Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So we are back with another amazing video of tips and tricks of mathematics. So in this video हम आपको एक अच्छी और एक नई टेक्निक्स कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको जो क्वेश्चंस आगे बताने वाली हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस उसी से रिलेटेड हम कुछ टिप्स आपके सामने लेकर आए हैं। सो लेट्स begin with trick number 1. Pause. So this is trick number 1. अब पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस ट्रिक को देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अच्छा देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फेस किए होंगे, राइट? तो इन क्वेश्चंस को देख के लगता है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। रूट एक्स मतलब होल रूट, फिर उसके अंदर रूट, उसके अंदर रूट, तो ये थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करना ट्रस्ट मी इट्स वेरी मच इजी। बस हमें एक ट्रिक पता होनी चाहिए एंड आई एम हियर फॉर यू ऑल टू इंट्रोड्यूस दैट ट्रिक। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं कि करना क्या है, मतलब इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या है। तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस तरीके की क्वेश्चन है, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करना सबको आता है, नहीं आता है तो हम अभी सिखाने वाले हैं आप लोगों को फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एक्स दिया हुआ है सबसे पहले हमें उस एक्स को फैक्टराइज करना है। ओके, इसके बाद देखिए, इफ एक्स इज इक्वल्स टू एम प्लस 1, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो m प्लस 1 है ना, यही हमारा आंसर होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। Okay, so suppose let me take one example. Root 6 plus root 6 plus root 6 plus root 6 plus and so on. अब आपको 6 को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, 6 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। सिंपल सी चीज, फैक्टराइज का यही मतलब है कि आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो अगर हम 6 की बात करते हैं तो 2, 3 ये इसके फैक्टर्स हैं, राइट? तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि 6 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 2 इंटू 3, तो ये होता है फॉर्म फैक्टराइज लिखने का। अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, राइट? अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इस फॉर्म में चाहिए कि 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 आफ्टर डूइंग द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इट विल कम इन दिस फॉर्म। अब आप लोग ये देखिए 2 इंटू 3, अब आप इसको जरा ध्यान से देखना, ये हमारा इस जो हमारी ये टेक्निक है इसके थ्रू किस तरह से वर्क करेगा। x इज इक्वल्स टू m प्लस 1। हमने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू m प्लस 1। x क्या है हमारा 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। 3 को हम 2 प्लस 1 तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस 1, क्योंकि m बाहर है और यही m हमें अंदर चाहिए, ठीक है? तो m हमारा यहाँ पे 2 है और इस 3 को हमने किस फॉर्म में लिखा है, 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अल्टीमेटली हमें मिल तो यही आंसर है। तो ये हमारा इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें अब आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या चाहिए था कि जो भी m प्लस 1 होगा, क्या है, m प्लस 1, m प्लस 1, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, m प्लस 1। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद इस 2 को हमने 2 प्लस 1 करके लिखा है एंड ये जो 2 प्लस 1 है यही हमारा आंसर है, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, 3। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बहुत ही इजी था। सिर्फ हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमें बस इतना याद रखना है कि किस तरीके से वर्क करता है, उस फॉर्म में हमें इसको लिख देना है। हमने बोला था कि m प्लस 1 हमारा आंसर है, तो 2 प्लस 1 इज 3। अब अगर ये प्लस की जगह हमें माइनस दिया हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? नाउ लिसन, द होल प्रोसेस विल रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है।
अगर यहाँ पर हमें माइनस साइन भी दे दिया जाता है तो प्लीज आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है वो माइनस में भी सेम तरीके से वर्क करेगी। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बताती हूँ कि वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके सो अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि प्लस की जगह हमने सिर्फ यहाँ माइनस का चेंज किया है, राइट, सिर्फ और सिर्फ माइनस में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लेती हूँ यहाँ पर 12 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस टाइम हम क्या ले रहे हैं माइनस, so 12 minus 12 and so on, right? So इस तरीके से लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे, सी ट्रिक वही है, आंसर भी हमारा वही निकल रहा है, तो वही करना है जैसे हमने पहले किया था वैसे हमें इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे किसको, 12 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज वाले मेथड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ उतने ही फैक्टर्स निकाले थे, बट इसको हम और अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में जाके समझते हैं, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अब ये सब आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा और डीप में समझाने वाली हूँ। तो 1 मतलब जिस जिसके टेबल में 12 आता है हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 3 4 12 4 3 12 एंड देन 6 2 12 एंड देन 12। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इन सबके टेबल में क्या आता है 12 आता है, मतलब कि जो 12 है ये उनके सारे फैक्टर्स हैं। ओके ये सारे क्या है 12 के फैक्टर्स है। अब हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से नंबर्स लेने हैं। पिछले बार में जो मैंने 6 का आपको एग्जांपल लेके बताया था उसमें मैंने आपको सिर्फ 2 और 3 बताया था और हमने सिर्फ वही नंबर्स लिए थे और सॉल्व किया था। अब इसमें हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि जो मैंने 6 में लिया था वो 2 और 3 लिया था, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं। इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं 3 और 4। हमें ना ही 1 चाहिए, ना ही 2 चाहिए, ना ही 6 चाहिए, ना ही 12 चाहिए, हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है m इज इक्वल्स टू m प्लस 1। यहाँ पर मैंने 2 और 3 को किस तरीके से किया था m प्लस 1, यानी कि 2 और ब्रैकेट में अगर मैं 2 प्लस 1 करूंगी तो अपने आप क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही चीज मैं यहां करूंगी। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूं 12 इज इक्वल्स टू 3 m प्लस 1, अगर ये m है तो m प्लस 1 क्या होगा 3 प्लस 1, जो कि मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये आगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इस तरीके के नंबर्स को ही हमें कंसीडर करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बस हमने ये नंबर कंसीडर कर लिया, हमने बोला था कि अगर इस तरीके का नंबर होगा तो इसमें m प्लस 1 हमारा आंसर होगा, मतलब हमारा आंसर क्या है 3 प्लस 1 which will give, that's it, it is as simple as this, that's it। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ बहुत एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की क्वेश्चन आपको पता है जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वो चूज द करेक्ट आंसर्स में आते हैं, जिसमें सिर्फ आपको देख के क्या कर देना होता है टिक कर देना होता है। तो आप इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो आप आंख बंद करके इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने प्लस से रिलेटेड ट्रिक पढ़ी, माइनस से रिलेटेड ट्रिक पढ़ी, अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इन सबसे ज्यादा इजी है। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ट्रिक रिलेटेड टू दिस video. So this is our last and the third trick. The third trick is this. कुछ समझ आया आपको देख के? Let me explain. Root x into root x into root x into root x. ये सब मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है हमको, right? Till infinity. मतलब हमें पता भी नहीं है कितना आगे तक जाएगा। तो infinity जब आना है, कोई चीज एंड नहीं होती है तो हम क्या उसको ये टर्म दे देते हैं इंफिनिटी, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया है तो उसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। आप सोचो ये हमें इंफिनिटी तक दिया हुआ है तो हम कहां तक इसका सॉल्यूशन लेकर जाएंगे। सो इसका जो आंसर है वो जितना हार्ड ये क्वेश्चन दिख रहा है, जितना टिपिकल ये क्वेश्चन दिख रहा है, उतना ही इजी इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, ये मेरी एक ट्रिक है एंड इक्वल टू में मैंने क्या लिखा है x। What is this? This is the answer. This is only our answer. Let's see how to solve. तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
Suppose I have this 7 root 7 root 7 root 7 root 7 till infinity. तो क्या आंसर होगा? जब रूट एक्स 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 है तो हमारा आंसर था एक्स, तो रूट 7 7 7 तो हमारा आंसर क्या होगा? 7. दैट्स इट. इट इज एज सिंपल एज दिस. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इजी तरीके से सॉल्व करना है. तो अगर आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि ये इतना ही इजी है सॉल्व करना जितना मैंने लिखा हुआ है. इसमें हमें और कुछ नहीं करना और कोई थ्योरी ऐड नहीं करनी है. दिस मच सिंपल. दैट्स इट. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हमारी ट्रिक्स अगर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है तो प्लीज like this video, subscribe this channel and share this video. Till then, keep practicing and take care. Bye bye.